शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर जंगल की सीमा से सटा हुआ एक पुराना बंगला खड़ा था। लोग उसे वर्मा हवेली कहते थे। करीब 20 साल पहले उस बंगले में एक अमीर परिवार रहता था। अचानक एक रात पूरा परिवार शहर छोड़कर चला गया। कोई नहीं जानता क्यों, बस इतना कहा गया कि उस घर में कुछ अजीब होने लगा था। धीरे धीरे बंगला वीरान हो गया। पेड़ों की शाखाएं उसकी दीवारों से टकराती रहती, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और मुख्य दरवाज़ा हमेशा आधा खुला रहता था। गांव वालों ने उस जगह से गुजरना बंद कर दिया। राघव एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी शांत जगह की ज़रूरत थी। शहर का शोर उसे परेशान करता था। जब उसने सस्ते किराए में उस बंगले के बारे में सुना तो बिना ज़्यादा सोचे वहाँ रहने चला गया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, वहाँ मत रहो, वो जगह ठीक नहीं है। राघव मुस्कुरा दिया। अंधविश्वास है काका, डरने जैसी कोई बात नहीं। और वह बंगले में शिफ्ट हो गया। पहली रात सब सामान्य था। कमरे में पुराना फर्नीचर था, दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन जगह शांत थी। रात करीब 2 बजे राघव की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। धप धप, वह उठा, दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा और सन्नाटा था। उसने सोचा शायद हवा होगी। अगले दिन राघव ने बंगले की सफाई की। पीछे एक छोटा सा बगीचा था जिसमें सूखे पत्तों के बीच एक टूटा हुआ झूला पड़ा था। जैसे ही उसने झूले को छुआ, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। उसे कुछ पल के लिए अजीब सा महसूस हुआ। उस रात उसे सपना आया, एक छोटी लड़की झूले पर बैठी उसे देख रही थी। उसकी आंखें उदास थीं। राघव पसीने में भीगकर उठ गया। तीसरे दिन उसे एक अलमारी में पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, यह घर हमें स्वीकार नहीं कर रहा। रात को आवाजें आती हैं। बच्ची हर दिन किसी से बात करती है। हमें यहाँ से जाना होगा। आखिरी पन्ना फटा हुआ था। राघव का मन बेचैन हो गया। अब रोज रात को उसे खिड़की के पास किसी के खड़े होने का आभास होता। कभी लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है, कभी पीछे से ठंडी सांस महसूस होती। एक रात उसने साफ देखा, हॉल में कोई परछाई धीरे धीरे चल रही थी। उसने लाइट जलाई, कुछ नहीं था। डर के कारण वह गांव के बुजुर्ग से मिलने गया। बुजुर्ग ने कहा, उस बंगले में रहने वाली छोटी बच्ची बहुत अकेली रहती थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई। परिवार उसी रात शहर छोड़कर चला गया। लोग कहते हैं बच्ची की यादें अब भी वहां हैं। वो किसी को नुकसान नहीं करती, बस साथ चाहती है। उस रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। अचानक राघव ने किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनी। हॉल में झूला खुद ब खुद हिल रहा था। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, वही उदास आंखें। लेकिन इस बार उसने डराया नहीं, बस धीरे से बोली, यह मेरा घर है। राघव को समझ आ गया, यह कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बस भूली हुई याद थी। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे माफ करना, मैं चला जाऊंगा। लड़की मुस्कुराई और हवा में घुल गई। सुबह होते ही राघव ने सामान बांधा और बंगला छोड़ दिया। जाते वक्त पीछे मुड़कर देखा, खिड़की पर धूप पड़ रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने विदा में हाथ हिलाया। इस कहानी की सीख, कुछ जगहों में डर नहीं, सिर्फ अधूरी कहानियां होती हैं। और कभी कभी परछाइयां भी सिर्फ यादें होती हैं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। इस डरावनी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला है और भी डर,